नमस्कार। थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। दरअसल आपको बता दूं कि दिल्ली के केजरीवाल के ऊपर एक कार्यवाही हुई है, उनके ग्रुप के ऊपर कार्यवाही हुई है। इससे मनीष सिसोदिया जो चहीते हैं केजरीवाल के वो आग बबूला होते हैं और उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे दिल्ली के उपराज्यपाल जिनका नाम है बीके सक्सेना, उन्होंने जमकर केजरीवाल की लंका लगाई। दरअसल मामला अस्पताल से जुड़ा है जो दिल्ली के अस्पताल हैं केजरीवाल के, उन पर भ्रष्टाचार से जुड़ा है। तो इससे कई सवाल जनता के मन में खड़े हो रहे हैं, जिनमें लोगों को लग रहा है कि क्या मनीष सिसोदिया झूठ बोल रहे हैं, क्या उपराज्यपाल मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्यवाही करेंगे, क्या केजरीवाल को अस्पताल धांधली का डर है। इसके बाद ये भी है क्या सत्येंद्र जैन के बाद अब मनीष सिसोदिया का नंबर आ गया है जेल जाने का, या फिर क्या केजरीवाल की धांधली के बीजेपी के पास पुख्ता सबूत हैं जिससे केजरीवाल की जो धांधली है उसको साबित किया जा सके। तो इस पर बीके सक्सेना ने जो एलजी की नियुक्त हुए हैं उसके बाद से ही कार्यवाही शुरू कर दी है। और कार्यवाही के बाद अब केजरीवाल पर जमकर उनकी लंका लगाई और सख्त से सख्त कार्यवाही उन्होंने शुरू कर दी है। केजरीवाल और बीके सक्सेना की जंग अब छिड़ चुकी है। एक एक करके केजरीवाल के अस्पतालों में किए गए भ्रष्टाचारों की पोल खोली जा रही है, जिस पर तेजी से एलजी कार्यवाही कर रही है। केजरीवाल से यह देखा नहीं जा रहा और उनका कहना है कि यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार किया है। इसी सिलसिले में जो केजरीवाल सरकार है उसके अस्पतालों पर बीके सक्सेना ने एलजी को आदेश दे दिया है जांच के लिए। इसके बाद केजरीवाल के जो नेता हैं, चहीते नेता जो जिनका नाम है सिसोदिया, उनको मिर्ची लग गई है। उनका कहना है कि केजरीवाल सरकार जो दिल्ली विकास में जो भी कार्य कर रही है उसको रोकने के लिए यह भ्रम फैलाया जा रहा है बीजेपी नेताओं के द्वारा कि केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार किया है। और उन्होंने कहा कि जो बीजेपी नेता हैं वो तो इन्हें बदनाम ही करना चाहते हैं। यह कहते हुए उन्होंने यह भी कहा कि एलजी के निर्णय को जो पहले पूर्व एलजी थे उनके निर्णय को अभी जो सक्सेना है वो मान नहीं रहे हैं और जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है उनका पालन न करते हुए जांच के आदेश दे रहे हैं। तो बीके सक्सेना और जो केजरीवाल हैं उनके बीच में अब जंग छिड़ चुकी है। इसी में बीके सक्सेना ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर खूब लताड़ लगाई, जिसमें उन्होंने कहा कि पूर्व राज्यपाल के कार्यकाल में जो आपके अस्पताल बन रहे थे, केजरीवाल सरकार के जो अस्पताल बन रहे थे, उसमें इन फाइलों को बंद कर देना यह बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी रूप से नोटिंग के द्वारा देखा जा सकता है कि फाइलों को बंद नहीं किया गया था। इसके अलावा यह भ्रम फैलाना बहुत ही निंदनीय और गलत है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि उप मुख्यमंत्री ने जो बयानबाजी की थी वो तथ्यात्मक नहीं थी और गलत बयानबाजी की थी, जिससे उन्होंने अपना राजनीतिकरण किया था। तो यह बहुत निंदनीय बात केजरीवाल को बीके सक्सेना ने चिट्ठी में कही। बीके सक्सेना का ये भी कहना है कि जब केजरीवाल और उनकी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने ये बातें की थी कि करप्शन पर सख्त होना है। तो अपेक्षित है कि करप्शन पर जब बीके सक्सेना कार्यवाही कर रहे हैं तो केजरीवाल को उनका साथ देना चाहिए, यह अपेक्षित है। पर इसके खिलाफ केजरीवाल बिल्कुल भी खुश नहीं है कि बीके सक्सेना इस तरह की कार्यवाही करें। और जो बीके सक्सेना है उनका ये भी कहना है कि केजरीवाल अपने मंत्रियों को बोलें कि कुछ भी गलत ना बोलें, जिससे उन पर भी एक्शन किया जाए। जब बीके सक्सेना और केजरीवाल की मीटिंग हुई तो यह तय हुआ था कि करप्शन पर उन्हें सख्त होना है। तो बीके सक्सेना कहते हैं कि उन्हें अपेक्षा है कि केजरीवाल उनका साथ देंगे, पर यहाँ पर तो केजरीवाल को ही मिर्ची लग चुकी है। जब से बीके सक्सेना ने कार्यवाही की है, उनके जो लोग हैं, उनके जो मंत्री हैं, उन पर कार्यवाही करनी शुरू करी है, तब से केजरीवाल उनसे नाखुश हैं। तो यही चीज सामने आ रही है और बीके सक्सेना ने यह भी कहा है कि वह अपने मंत्रियों को बोलें कि वह अपनी जुबान संभाल कर बात करें, गैर तथ्यात्मक बातें ना करें, यह उनका कहना है। और केजरीवाल खुद भी कई ऐसे मामले हैं जिनमें जबरदस्ती टांग अड़ाते हुए
और ये भ्रष्टाचार के जो लोग हैं इनको बचाते हुए पकड़े गए हैं, जिसके बाद केजरीवाल को जनता के सामने माफी भी मांगनी पड़ी है। इसके अलावा केजरीवाल हमेशा से ही दिल्ली पर अपना पूर्ण नियंत्रण चाहते थे, पर ये जो सरकार है, मोदी की सरकार है, इसने कभी भी ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि अगर केजरीवाल का पूरी तरह से दिल्ली पर नियंत्रण आ गया तो पंजाब की तरह वह दिल्ली का भी बेड़ा गर्क कर देंगे। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें कर कर केजरीवाल राजनीति में आए थे, दिल्ली में आए थे। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे, भ्रष्टाचार निंदनीय है, ऐसी जो बातें उन्होंने कही थी अब वो कहाँ गई। जब बारी उनके नेताओं की आई, उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की आई, उन पर कार्यवाही करने की आई, तो अब ये केजरीवाल कहीं जाकर छुप गए हैं और लोगों को अपना मुंह भी नहीं दिखा रहे हैं, न ही कुछ बोल रहे हैं। इसके अलावा जो दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं उन पर कार्यवाही की बात आई तो उन्होंने बीजेपी को निशाना बनाना शुरू कर दिया। मुझे तो ये बात नहीं आती कि इन लोगों को जब कुछ नहीं मिलता तो वो बीजेपी को लपेटने की कोशिश क्यों करते हैं, बीजेपी को निशाना बनाने की कोशिश क्यों करते हैं, जबकि इन बातों से होना कुछ नहीं है, बीजेपी का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते, फिर भी ये बीजेपी को ही निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। तो इन सभी पर कार्यवाही के लिए एलजी जुट चुकी है। एलजी ने जब से कमान संभाली है तब से वह अफसरों से और लोगों से मीटिंग कर रहे हैं, लगातार मीटिंग कर रहे हैं। तो इससे उपराज्यपाल को फंसाने की साजिश भी शुरू हो गई है। जब जल विभाग का उपराज्यपाल ने दौरा किया, इसके बाद केजरीवाल सरकार तिलमिला उठी और उन्होंने कहा कि आप जब जल विभाग की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की है, आप सरकार देख रही है, तो उपराज्यपाल क्यों गुपचुप लोगों से इस सिलसिले में मीटिंग कर रहे हैं। दिल्ली में संवैधानिक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर और एमसीडी केंद्र के हिस्से में आती है। इसके अलावा बिजली, पानी आदि जो भी समस्या हैं, जो भी विभाग हैं, वो दिल्ली सरकार के हिस्से में आते हैं। उसमें दिल्ली सरकार के जो हिस्से में व्यवस्थाएं आती हैं उनके ऊपर उपराज्यपाल क्यों मीटिंग कर रहे हैं और क्यों ही कार्यवाही कर रहे हैं। दरअसल केजरीवाल की यह तिलमिलाहट इन विभागों के लिए नहीं है, बल्कि अपने राज खुलने के लिए है। अपने मंत्रियों के भ्रष्टाचार के राज जो उनके खुलने जा रहे हैं, उसकी वजह से उनकी तिलमिलाहट में वृद्धि हुई है। उनकी तिलमिलाहट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए वह बौखला उठे हैं। तो जो जल विभाग के अधिकारी जो केजरीवाल को रिपोर्ट देते थे, जो केजरीवाल के इशारों पर चलते थे, उपराज्यपाल के इंटरफेयर करने से अब केजरीवाल का दबदबा इनके ऊपर कम हो गया है। इससे केजरीवाल बौखला उठे हैं। इसके अलावा जो और भी बातें सामने आ रही हैं, जो अस्पतालों का मामला सामने आया, भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, इसी से तिलमिलाते हुए जो सिसोदिया है उन्होंने कहा कि क्यों कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। जब इस कार्यवाही को बंद कर दिया गया था तो इसको दोबारा क्यों खोदा गया है। तो इससे कानून का उल्लंघन एलजी कर रहे हैं। पर एलजी ने लताड़ते हुए कहा कि यह कोई किसी भी कानून को उल्लंघन करके नहीं की गई है। दरअसल कानून के दायरे में रहकर ही यह कार्यवाही की जा रही है। और केजरीवाल को भी यह कहा कि वह अपने मंत्रियों को बोले कि अपने काम से काम रखें, अपने हिसाब से बात करें, अपने हिसाब में दायरे में रहकर ही बोले, नहीं तो कार्यवाही किस तरह की जाएगी ये आपको बता दी जाएगी। यह लताड़ लगाते हुए जो है बीके सक्सेना ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो नए विषय के साथ। देखते रहिए थिंक टैंक।